2 साल के कार्यकाल को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया और दबाव में बयानबाजी करने की बात कही। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार को विपक्ष के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने ऑपरेशन लोटस चलाया, लेकिन जनता ने कांग्रेस सरकार का साथ देते हुए भाजपा को करारा जवाब दिया। उन्होंने प्रदेश हित में विपक्ष से सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के 5 काम गिनवाए जो उन्होंने प्रदेश हित में किए हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार को बदनाम और कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना नहीं है, बल्कि प्रदेश हित की आवाज को उठाना है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष 2 वर्ष में जनहित से जुड़े मसले पर एक भी पत्र मुख्यमंत्री व सरकार को नहीं लिखा है। एक दबाव तो है भाजपा के अंदर लीडरशिप को लेके, ये फ्यूचर की लीडरशिप की कोई दबाव है या क्या कारण है, लेकिन फिर भी हम बार बार ये आग्रह करते हैं कि विपक्ष का होने का मतलब है कि आपको भी हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए काम करना है। आप 5 साल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपकी सरकार रही। हमने बार बार कई बार इस बात का जिक्र किया कि आप हमको कुछ तो बता दें कि आपके 5 साल के कौन सी बड़ी हाईलाइट्स रही, आपके 5 बड़े काम बता दें कि आपके 5 वर्ष में प्रदेश के लिए हुए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हुए, या विकास की दृष्टि से आपका क्या विज़न था, आपकी 5 साल की सरकार का विज़न क्या था। पहला विज़न था कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया आपके टाइम में पनपा और मंडी के अंदर कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। पूरी तरह संरक्षण सरकार का था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये नाम जुड़ा हिमाचल का शराब माफिया के साथ। ये पहली उपलब्धि थी जयराम सरकार की पिछली। उसके बाद पुलिस विभाग में भर्तियां होनी थी। उन भर्तियों को लेके आपने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम किया, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस विभाग का पेपर, पुलिस विभाग उसको कंडक्ट कर रहा और वो पूरी तरह से बिक गया, लीक हो गया। ये आपकी दूसरी उपलब्धि थी। आपके पास तो नहीं है, 2 साल में हमने बहुत बार पूछा, अब हम ही गिनवा देते हैं आपकी उपलब्धियाँ। और तीसरी उपलब्धि ये थी कि हमीरपुर में सबॉर्डिनेट कमीशन ने JOIT के जो पेपर्स हुए थे सारे, वो सारे के सारे उसमें जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ वो पूरे देश ने देखा। और हमारी सरकार बनते ही उसके ऊपर इंक्वायरी उठाई गई और टोटल उसमें लोग इन्वॉल्व मिले और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई। और हमारी सरकार ने बड़ी जदोजहद और मदी मुशक्क़त के बाद काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर किए। आज उन बच्चों ने जो है रोज़गार मिला। ये तीसरी बड़ी उपलब्धि थी आपकी। और उसके अलावा आपने 4 साढ़े 4 साल डबल इंजन की सरकार चलाई, विजनलेस गवर्नमेंट चलाई, जिसका कोई विज़न नहीं था, कोई प्रदेश के लिए नहीं, बेरोजगारों के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं। हाँ, सरकार जरूर चलाई आपने कि सरकार चलती रहे। जाते जाते जब चुनाव का वक्त आया तो आपने सोचा कि हम इसको बांट देंगे रेवड़ियाँ और सरकार रिपीट करेगी। और आपने 5000 करोड़ रुपए की 900 कुछ इंस्टीट्यूट इलेक्शन से 6 महीने पहले नोटिफाई कर दी। उसमें स्कूल्स भी थे, उसमें हेल्थ इंस्टीट्यूशंस भी थे, उसमें कई जगह BDO ऑफिस भी थे, SDM ऑफिस भी थे, कई जगह सब डिवीज़न भी थे, PWD के, IPS के। उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई पोस्टें नहीं। ये मॉडल था जयराम जी का 5 साल का। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि हम उनकी पुरानी कारगुजारियों को जनता के सामने दोबारा से रखें। हम ये सोचते थे कि उनको जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो अपना ये रवैया बदलेंगे। और विपक्ष का होने का मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष के जो अच्छे काम हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर किए। मैंने बार बार जिक्र किया, क्या जयराम जी इस बात को डिनाई कर सकते हैं मीडिया के सामने कि हिमाचल प्रदेश में OPS लागू नहीं हुआ आज तक? सिर्फ इतना ही कह दे कि हिमाचल में OPS नहीं मिला है सरकारी कर्मचारी, बता दें। हमने 5 गारंटियों पे काम शुरू कर दिया। आगे 2 साल का कार्यकाल है। जहां आप छोड़ गए थे, जिस हालात में आप प्रदेश को छोड़ गए थे, जो आर्थिक स्थिति थी प्रदेश की, उसको सुधारने के लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए पहले वर्ष में, आज उसकी वजह से हम आर्थिक स्थिति से मजबूत हो रहे हैं। अभी तो उस काम में सबसे ऊपर टॉप में बिना विज़न की और फेल सरकार, वो जयराम जी उसमें टॉप में चले गए। वो मुझे लगता है बरकरार रहेंगे। उनकी वो पदवी कोई नहीं छीनने वाला, वो तो उनको जाती है।
वो चली जाएगी, वो खुद भी जानते हैं इस बात को। कि बाकी सवाल रहा ये कि आप बार बार लोगों को भ्रमित करने का काम करना चाहते हैं, पर जनता सब समझती है कौन सी चीज़ें ज़मीन पे उतर रही है और किन हालात में उतर रही है। आज हम सोलर प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड टाइम में सोलर एनर्जी को पैदा कर रहे हैं, रिकॉर्ड टाइम में पैदा हो रहे हैं। अगले 8 महीनों में आप देखेंगे कितने और सोलर प्रोजेक्ट तैयार होंगे। आप तो जयराम जी इसलिए याद किए जाएंगे कि आपने प्रदेश के हित किस तरह से गिरवी रखे, आपने किस तरह से एग्रीमेंट्स किए पावर प्रोजेक्ट्स के SJVN के साथ। आपने जो हमारी पॉलिसी थी पावर की उसके ऊपर पूरी तरह से उसके ऊपर काम ही नहीं किया, 14% पे ही दे दिए और वो प्रोजेक्ट भी उन्हीं को जाएंगे। आपने प्रदेश हित बेचे हैं और इन चीज़ों का जवाब आने वाले समय में एक एक चीज़ का हम जनता के सामने लेके जाएंगे। हम उसकी लड़ाई मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, प्रदेश हित की लड़ाई। आज 15 जनवरी तक का समय दिया है। देश के माननीय पावर मिनिस्टर शिमला आए थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके सामने पूरी बातें हुई कि हमारा 12, 18, 30 का जो पैटर्न है हम पावर प्रोजेक्ट उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट सरकार के होने चाहिए और उन्होंने इसका 15 जनवरी तक का समय लिया। नहीं तो हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को तीनों को टेक ओवर करेंगे प्रदेश हित में। तो जयराम जी का क्या कहना, माशाल्लाह पूरी जो भी आगे आया बस साइन करते चले गए। आपने जो प्रदेश हित को गिरवी रखा, क्या कारण थे वो तो अब आगे जाके पता लगेगा। लेकिन आपका दूसरा काम जो आज ये उठा मामला कि जो होटल्स को लेके जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के होटल्स हैं लॉस मेकिंग, आपके समय में तो योजना बन गई थी पूरी तरह से, पूरी योजना तैयार थी और उसका आपके लोगों को भी पता नहीं था कि कब कैबिनेट से पास हुआ। उसको प्राइवेट हाथों में देने की पूरी योजना आपने बना दी थी। वो विधानसभा के पटल में जब सामने आई लोगों के सामने, उसका विरोध हुआ, तब जाके वो योजना रुकी। तो आपके बहुत सारे कारनामे हैं जिसके ऊपर हम आगे गौर करेंगे कि क्यों आपको लोगों ने रिपीट नहीं किया। वैसे भी लोकतंत्र की सुंदरता है जब आपको विपक्ष में बैठने का आदेश मिला है। मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश का कल्चर ऐसा है कि हमें जिनको लोग चाहते हैं 5 साल तक काम करने दें, उसके बाद दोबारा से लोकतंत्र में जनता तय करेगी कि अगले सत्ता किसके हाथ में होगी। तो आप जहाँ आप 2 साल का समय की बात करते हैं, एक चिट्ठी जयराम जी दिखा दें कि मुख्यमंत्री को सरकार को जनहित के ऊपर लिखी हो, किसी के मुद्दे पे लिखी हो, एक चिट्ठी बता दें तो आप कितने गंभीर है प्रदेश के प्रति, प्रदेश की समस्याओं के प्रति, वो इस बात से दर्शाता है। ये ठीक है कि जब मीडिया दिखा तो एक स्टेटमेंट दाग दी। मेरा फिर भी आपसे आग्रह है कि आप विपक्ष की भूमिका सकारात्मक तौर पे निभाएं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा के साथ हरदेव कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।